नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके सिर से छत छीन लेगी यह एक औरत। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके सिर पर काल मंडरा रहा है। आज हम आपके सामने औरतों के कुछ अवगुण रखने वाले हैं। अगर आपकी घर की महिलाओं में भी यह अवगुण, यह दोष है, इसका मतलब है आप जीवन में कभी तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माता लक्ष्मी का कभी आपके घर में प्रवेश नहीं होगा और दिन प्रतिदिन दुर्भाग्य ही जागता रहेगा और सौभाग्य की कभी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो क्या है आखिर वो अवगुण जो घर की महिलाओं में सही करने हैं? समय रहते ध्यान देना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज की पूरी वीडियो ध्यान से ही परिपूर्ण है। आप थोड़ा सा समय दीजिए और हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता दी सच्चे मन से लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं वो कुल की लाज बचाने का काम करती है, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसी औरतें भी होती है जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बन जाते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही अवगुणों पर चर्चा करेंगे जो आपके घर की महिलाओं में नहीं होने चाहिए, वरना वो आपके घर में गरीबी और दरिद्रता लेकर के आती है और आपके सर पर से वो छत भी छिनवा सकती है। सबसे पहला अवगुण है दोस्तों, सुबह देर तक सोते रहना या सुबह देर तक बहुत देर से जागना। जिस घर में स्त्रियां सुबह सूर्योदय के बाद सोकर उठती है, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, ये बात सत्य है। उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, ये बात भी सत्य है। ऐसा घर कभी सुख समृद्धि से संपन्न नहीं होता, बल्कि स्त्रियों का ये धर्म होता है कि वो सुबह जल्दी उठकर घर में पूजा पाठ करे, घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करे। लेकिन सवाल महिलाओं का ये होगा कि क्या सुबह उठने का ठेका केवल स्त्रियों ने ले रखा है? तो ये बात दोस्तों पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होती है। वैसे तो किसी भी इंसान को सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना चाहिए, लेकिन स्त्रियां चूंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। अगर आपके घर में भी जो महिलाएं हैं, चाहे वो अपनी धर्मपत्नी हो, चाहे वो आपकी माताश्री हो, चाहे आपकी बहन हो, उन्हें एक सलाह ज़रूर दीजिएगा कि सुबह सूर्योदय के पहले उठें और उठकर नहाकर पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि ज़िंदगी में यही आपको भाग्यशाली बनाएगा। और अगर आपके नसीब में एक ऐसी महिला है, एक ऐसी औरत है जो आपको शिकायत का मौका नहीं देती, सुबह समय पर उठती है और भगवान की भक्ति भी करती है, तो यकीन मानिए अगर आपके सर पर छत नहीं है तो उस महिला के कारण आपके सर पर छत आ जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर इस तरह की महिला घर में आ गई है जो देर तक सोती रहती है, तो वो अच्छे खासे छत को भी आपके सिर से हटवा सकती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो अवगुण आता है वो है घर की साफ सफाई न रखना। ये तो हम सभी जानते हैं कि घर की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए घर में साफ सफाई का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कभी भी गंदे स्थान पर अपने पाँव नहीं रखती। और घर की स्त्रियों को घर को साफ सफाई पर खास ध्यान रखना चाहिए। जिन घरों में स्त्रियां अपने घर की सफाई सही ढंग से नहीं करती, जिनका घर गंदा रहता है, कभी वहाँ पर पोछा नहीं लगता, समय पर झाड़ू नहीं लगती, गंदगी दरिद्रता का प्रतीक होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे घरों में कभी भी खुशियाँ नहीं आती। तो आपके घर की जितनी भी महिलाएं हैं, वो अगर आपके घर को स्वच्छ रखती है, साफ रखती है, तो ये आपका सौभाग्य है। लेकिन अगर काम इसके विपरीत हो रहा है, तो यूँ समझिएगा यह एक औरत आपके सिर से छत छिनवा सकती है, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली रहने वाला है। अगले नंबर पर जिस अवगुण की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है कटु वचन बोलना या कड़वे वचन बोलना। जिन घरों में महिलाएं हमेशा मुंह से कड़वे वचन निकालती है और दूसरों को दुखी देखकर जिस औरत को खुशी मिलती है, ऐसी महिलाएं कभी भी किसी व्यक्ति के लिए भाग्यशाली नहीं हो सकती।
बल्कि वो उस व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्भाग्य का ही कारण बनती है। हम भी हमारे आस पड़ोस में या घर में कई बार देखते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनका स्वभाव होता है कि वो दूसरी महिला से बहुत जलती है, या दूसरी महिला के सुखों को देखकर वो जलती है, और जब उसके घर में दुख आता है तो इन्हें बड़ी खुशी होती है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, ऐसी जो औरतें होती हैं, वो दुर्भाग्य का प्रतीक होती हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, किसी की बुराई करके या किसी के बारे में बुरा सोचकर हम कभी खुशी नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको अपनी घर की औरतों को यही शिक्षा देनी है कि न तो किसी की बुराई करे, न किसी के दुख में हंसी उड़ाए, मजाक करे या खुश होए, बल्कि किसी को दुखी देख रहे हैं तो आपको उसको सांत्वना देनी चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अब दोस्तों, कई महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी चुगली करने की बहुत आदत होती है, और इस वजह से दूसरों के घरों में झगड़ा हो जाता है। ऐसी औरतें दुर्भाग्यशाली मानी जाती हैं, और इनकी सोच की वजह से, इनके आचरण की वजह से आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता और उस पति का जीवन बर्बाद हो जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। स्त्रियों को हमेशा मुंह से मीठी वाणी निकालनी चाहिए। बहुत सारी औरतें ऐसी होती है, जब बोलती है तो ऐसा लगता है ताना मार रही है, जो बोलती है ऐसा लगता है सुना रही है। उनके बोल ही ऐसे होते हैं कड़वे, कटु शब्द जिसे बोलते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, महिलाओं को अपनी वाणी को विनम्र रखना चाहिए, महिलाओं को अपनी वाणी को सदा सौम्य बनाए रखना चाहिए। आपके घर में भी अगर ऐसी औरत कोई है जो हमेशा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करती है, दूसरे की बुराई करती है, चुगली करती है, या फिर किसी को दुख में देखकर खुश होती है, तो आपके जैसा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। तो उन्हें समझने की सलाह दीजिए, उन्हें सुधरने की सलाह दीजिए, वरना ये औरत आपके सर पर से छत छीन लेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर अवगुण आता है दोस्तों, नशे की आदी होना। कई घरों में आज के दौर में आम बात हो गई है कि महिलाएं भी नशा करने की आदी हो गई है, और वो इसे अपना सम्मान समझती है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिन घर की औरतों को नशा करने की आदत होती है, ऐसी महिलाएं घर में दुर्भाग्य को लेकर के आती है, और अपने साथ साथ अपने पति का जीवन भी नष्ट कर देती हैं। क्योंकि महिलाएं स्वयं माता लक्ष्मी का रूप होती हैं। उसे सदैव अपने घर में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, उसे सदैव अपने घर में बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों के सामने आदर सत्कार के साथ पेश आना चाहिए, और अपनी भूमिका को बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन समय के साथ समाज में जो परिवर्तन आए हैं, वो केवल और केवल दुर्भाग्य का प्रतीक लग रहे हैं। जैसे कि आजकल की महिलाएं बहुत ज़्यादा नशे की आदी होने लगी है। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आपके घर की महिलाएं भी नशा करती हैं, तो ये शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। हम समय रहते आपको सावधान करने आ गए हैं, आगे आपकी मर्जी। अगले नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों, अंतिम अवगुण है, ध्यान दीजिएगा, हद से ज़्यादा भोजन करना। अब आप कहेंगे भोजन करना कहाँ से गलत हो गया? खाना खाना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जिन घरों में औरतें दिन भर खाती रहती हैं और उनके खाने पीने का अगर कोई निश्चित समय नहीं होता, तो ऐसे घरों में कभी भी समृद्धि नहीं आती। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि महिलाओं का जीवन बड़े नियम और शर्तों का होता है। हम यूँ नहीं कह रहे कि वो आज़ाद नहीं है, वो अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। लेकिन शास्त्रों ने जो नियम बनाए हैं वो सभी के लिए अलग अलग है। वो पुरुषों के लिए अलग है, वो स्त्रियों के लिए अलग है। पुरुषों के अपने अलग नियम हैं और स्त्रियों के अपने अलग नियम हैं। आज की वीडियो में जो अवगुण हमने बताए हैं वो स्त्रियों के ऊपर लागू होते हैं और कई कई पर पुरुषों के ऊपर भी लागू होते हैं। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप एक स्त्री है तो अपने अंदर के इन अवगुणों को खुद से दूर करें, क्योंकि जब तक कि आपके अंदर ये अवगुण हैं आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरा, अगर आप एक पुरुष हैं तो अपने घर में जितनी भी आपकी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, उन्हें आपको ये वीडियो दिखानी है। अगर नहीं दिखा रहे तो पहले खुद वीडियो को समझना है और बाद में सारी बातें उन्हें समझानी है कि अगर जीवन में तरक्की चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए, घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश चाहिए, तो घर की हर स्त्री को
इन अवगुणों से दूर रहना होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी और हमने बात करी कुछ ऐसे दोषों के बारे में जो किन्हीं औरतों में अगर हो तो वो आपके सर पर से छत हटवा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।